देखिए गाइज, ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी सी सेट का ही है। इसमें कह रहा है कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स ऑब्टेन यूजिंग 3 नॉन-जीरो डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, कह रहा है 3 डिजिट वाले नंबर आपको लेने जो मल्टीपल हो 3 का, उनका आपको सम करना है। सम करने के बाद देखना है कि 74 से डिवाइड हो रहा है और 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम 3 नॉन-जीरो डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 3 लिख लेता हूँ मैं। मतलब 3 की टेबल में जो आता है वो है 3, 6 एंड 9। मैंने यहीं पे लिख दिया है। ठीक है, आप वहीं पेपर पे ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो। 3 नॉन-जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3, वो कौन से नंबर है? 3, 6, 9। अब देखिए, आप इन डिजिट का यूज़ करके कितने नंबर्स लिख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3, 6, 9 का यूज़ करके आप कितने नंबर लिख सकते हो, तो मैं आपको यहाँ साइड में नीचे देखिए बता रहा हूँ। अगर आपको 2 डिजिट का नंबर लिखना हो तो वो कैसे पता करते हैं? 2 के फैक्टोरियल से। 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, तो वैल्यू क्या आएगी? 2। इसका मतलब अगर सपोज आपके पास मैं आपको 2 डिजिट देता हूँ, एक 3 और एक 2, आप क्या लिख पाओगे इसका आंसर? 3, 2। एक तो नंबर हो गया खुद, एक 2, 3, 2 ही तो लिख पाए आप। तो फैक्टोरियल बताता है कि उस डिजिट से आप कितने नंबर लिख पाओगे। तो यहाँ पे 3 डिजिट है तो हम 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे, जो हमें ये बताएगा कि आप इन तीनों का यूज़ करके कितने नंबर लिख सकते हो। 3 इंटू 2 इंटू 1, वैल्यू आ गई 6। मतलब आप इनका यूज़ करके 6 नंबर लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा क्योंकि मुझे उसका सम भी करना है, तो इसलिए मैं लाइन से लिखना चाहूँगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूँ। अगर 3 डिजिट है, इसका मतलब उसमें से 2 डिजिट हर प्लेस पे रिपीट होंगे। यूनिट प्लेस पे रिपीट होगा, 10 प्लेस पे रिपीट होगा और 100 प्लेस पे रिपीट होगा। ठीक है, उसका अच्छा तरीका होता है कि आप 2 डिजिट पहले से रिपीट करिए। 3 मैंने लिख लिया, 3, 6, 9, फिर लिख दिया 3, 9, 6, 2 रिपीट कर दिए 3, 3, अब 6 की बारी है। ठीक है, 2 बार आप 6 लिख दीजिए 100 प्लेस पे, 6, 3, 9, फिर 6, 9, 3। ठीक है, तो हर प्लेस पे 2 डिजिट रिपीट होते रहेंगे। जैसे 3 डिजिट रिपीट हो गया 100 प्लेस पे, ऐसे ही आपका ये जैसे देख रहे हैं आप 3 रिपीट हुआ, ऐसे ही आपका 6 रिपीट हुआ। हर प्लेस पे 2 डिजिट रिपीट होगी। ये इसका तरीका है आपको लिखने का। ठीक है, तो आप खुद से ही 100 प्लेस पे या किसी भी प्लेस पे आप 2 डिजिट खुद ही रिपीट कर दीजिए, बाकी अपने आप रिपीट होता रहेगा। जैसे मैंने शुरू में 3, 3, 6, 6, 9 रिपीट कर दिया है, बाकी से अपने आप लिख रहे हैं। हर प्लेस पे 2 डिजिट रिपीट होगी। देखिए 9 रिपीट हो रही है यहाँ पे, 6 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है यूनिट प्लेस पे, ऐसे 6 रिपीट हो रहा है 10 प्लेस पे, 9 रिपीट हो रहा है 10 प्लेस पे। ठीक, हर डिजिट हर प्लेस पे रिपीट हो रही है। अब मुझे क्या करना है? इसका प्लस करना है, सम। क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक, मैंने इसका सम कर दिया, 3996 इसका सम आ गया है, क्योंकि लिखा था यहाँ पे लेट एस बी देयर सम। यहाँ पे लिखा, मैंने इनका सबका सम कर दिया, एस की वैल्यू ये आ गई 3996। अब क्या कह रहा था कि ये जो सम आया है फर्स्ट और सेकंड में, देखिए कह रहा है एस इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 74 एंड एस इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। तो आप पहले 74 से इस नंबर को आप डिवाइड कर लीजिए, 3996 को। तो पहले 5 से पढ़ेंगे आप, तो वैल्यू आएगी 370। फिर माइनस करेंगे, आ जाएगी 29 और 6 उतार लेंगे आप। फिर आप पढ़ेंगे 4 ज़ा 74, 4 ज़ा आएगी 296 आ जाएगा। इसका मतलब 74 से 3996 कम्प्लीटली डिविजिबल है, कट गया। पहला तो पॉइंट एकदम सही है। अब दूसरा भी देख लेते हैं 9 को। अब हम 9 से डिवाइड करने जा रहे हैं 3996 को। 9 4 ज़ा 36, माइनस करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? सब में सबको माइनस करना रहता है ना। 9 से 6 गई 3, 9 उतार लिया, फिर 9 4 ज़ा 36, फिर इसको माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी 3, फिर 6 को उतारेंगे,
9 4 ज़ा 36। इसका मतलब ये 9 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर जो 3996 है ये 74 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब आपका जो सी ऑप्शन है बोथ 1 2 एंड करेक्ट। तो आपका जो आंसर है वो आपका सी है। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, तो इसमें यही कह रहा था कि आपको 3 नॉन ज़ीरो डिजिट लेने थे जो मल्टीपल ऑफ 3 का। मैंने लिया 369 और ये 3 डिजिट से आप कितने नंबर ले सकते हो ये डिजिट का फैक्टोरियल बताता है। 3 का फैक्टोरियल क्या आया 6 नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।